नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा एक पेज लेके आया हूँ। और इस पेज से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या, एनटीएससी एग्जाम में क्या, किसी भी एग्जाम में आपको इस पेज से एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। ठीक है ना। बहुत बारी बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो हमारा सॉल्ट है, हमारे पास जो सॉल्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल ही होते हैं सारे सॉल्ट। ठीक है ना। या फिर जो ये सॉल्ट है इसका बेसिक रेडिकल क्या है और एसिडिक रेडिकल क्या है, या हमें कैसे पता लगेगा कि ये सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला तो ये है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो बेसिक होगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होगा, और दोनों वीक हैं तो भी न्यूट्रल होगा। ठीक है ना। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों केमिस्ट्री को सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका ये जरूर सीख लें कि कोई भी पेज, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी आपके पास पीडीएफ आया करे तो देख के आप ये मत सोचा करें कोई इतना सारा हम कैसे याद करेंगे। और ये O4 और O3 और कभी कहीं H2SO4 होता है, कहीं H3PO4 होता है, कहीं H2CO3 होता है, तो उससे डरा मत करें। ये केमिस्ट्री है, ये बार बार आप करते रहेंगे, धीरे धीरे करके समझ आने लगेगी। एक साथ 9th क्लास या 10th क्लास में समझ आपको नहीं आएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, बॉन्डिंग को आप डिटेल में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आपको समझ भी आती रहेगी। अभी आप मान लें 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही आप कहेंगे अरे यार ठीक माना था, ये बात तो ये थी। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां पर बताता हूं कि सपोज करिए एक हमारे पास में आपके सामने एक फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, और एक हमारे पास में ये फॉर्मूला है, ये सॉल्ट है K2SO4 जिसे हम पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। तो इसे लिखने का बहुत आसान सा तरीका है, क्योंकि SO4 यहाँ पर है तो ये जो SO4 है इसका मतलब है कि ये जो है सल्फेट सॉल्ट है, यानी कि ये H2SO4 एसिड लिया गया होगा। और जो बेस है वो आपका K है और OH हमें लगाना ही है, तो फिर यहाँ पर KOH बेस हो गया। अब आप ये सोचो कि यार ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, और दो बड़े लोगों में जब लड़ाई होती है तो भाई आपने देखा होगा समाधान हो जाता है ना, समाधान हो जाता है, यानी कि ये न्यूट्रल बन जाएगा। इसी तरीके से आप और देखिए, सबसे पहले एक्चुअली यूनिवर्सल सॉल्ट से शुरू कर देते हैं, जिसे आपने देखा होगा, हर टीचर इसका एग्जांपल जरूर देता है, NaCl। तो NaCl में बहुत आसान है भाई, Cl है, इसका मतलब क्लोराइड सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है, यानी कि HCl इसके अंदर डाला गया है एसिड की जगह पर, और Na और उसके साथ OH आप लगाते हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं और कितना आसान आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, खासतौर पे उन्हीं एग्जांपल्स को आपको बता रहा हूं जो बहुत कॉमनली आते रहते हैं। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, Cl है क्लोराइड सॉल्ट होगा, HCl एसिड डाला गया होगा, ये तो भाई निश्चित है। अगर क्लोराइड सॉल्ट है तो एसिड HCl होगा, अगर सल्फेट सॉल्ट है तो एसिड H2SO4 होगा, अगर कार्बोनेट सॉल्ट है तो H2CO3 आपका एसिड होगा। ठीक है ना। और अगर नाइट्रेट है तो HNO3 उसमें एसिड होगा। और जब आपको इतना पता लग जाएगा तो बेसिक रेडिकल तो भाई आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है ना। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं MgSO4 का। MgSO4 में देखें SO4 है, यानी कि एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा, और OH आप यहां पे लगा दें। 9th क्लास में ये पढ़ ही लिया होगा कि भाई OH वैलेंसी 1 होती है, Mg की 2 होती है, क्रॉस वैलेंसी होती है कंपाउंड लिखने में, तो ये बन जाएगा। तो इसी से आपको काफी नॉलेज मिलेगी। इसके साथ साथ में मैं इसी के साथ में इन्हीं सॉल्ट की पीएच, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि भाई हर किसी सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल ही होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया है, एक बड़ा आदमी लड़ रहा है, एक छोटा आदमी लड़ रहा है, एक गरीब एक अमीर है, तो भाई अल्टीमेटली फैसला किधर भी हो लेकिन गरीब अमीर के पक्ष में चला जाता है ना। ऐसे मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं। याद करने का तरीका, थॉट प्रोसेस केमिस्ट्री में जरूर बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बोर हो जाएंगे दुनिया भर की चीजें पढ़ते पढ़ते और हाथ से खिसक जाएंगी। ठीक है ना। तो देखें जरा, यहाँ पर NaCl ही है, अभी मैंने आपको बताया था। NaOH भी भाई महारथी है और HCl भी महारथी है, यानी कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि दोनों ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन और
और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो इसका मतलब है भाई ये तो लड़ाई जो है ना बराबर बराबर में छुटेगी। और ध्यान रखना है बराबर बराबर में अगर लड़ाई छुटे तो उसका पीएच वैल्यू 0 नहीं होता, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन भी उतनी है और OH आयन भी उतनी है। ये रूल तो आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻14 में होता है, और जो आपका डिस्टिल्ड वाटर के अंदर माना जाता है। ठीक है ना। तो ये बातें मैंने आपको बताई है कि कितनी पीएच कौन से सॉल्ट की होगी। रटे नहीं रटे नहीं रटे नहीं, पढ़ते रहें, तरकीब आपको अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चे। मैं देखिए ज्यादातर लोगों को जो है, ज्यादातर टीचर जो है आपको एमसीक्यू सिखा रहे हैं, यानी कि वो आप पर बर्डन डाल रहे हैं, यानी कि वो आप पर टेंशन डाल रहे हैं कि भाई ये 25 मेरे क्वेश्चन इसके लो, 80 उधर से लो, 200 इधर से लो, इतने क्वेश्चंस को याद करोगे भाई सब मिल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट ही पढ़े। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू जनरल वाला हो, चाहे टेक्स्ट बेस हो, सोर्स बेस, चाहे वो क्वेश्चन जो है असर्शन रीजनिंग का हो, तो वो आपको 100% आ ही जाएगा। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।